हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस लाइफ प्रोसेसेस के बाकी रिमेनिंग डायग्राम्स। इसमें सबसे पहले ये है हमारा ह्यूमन हार्ट का। ठीक है, तो ये एज सच बनाने के लिए तो काफ़ी टाइम से आया नहीं है, तो इसकी लेबलिंग लेकिन अच्छे से ये सारी याद होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हमारा है वीना केवा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ये ऊपर है वीना केवा फ्रॉम अपर बॉडी। इसमें क्या होता है, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारा पूरी बॉडी में से, अपर बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ राइट एट्रियम में इसके थ्रू अंदर एंटर करता है। ठीक है, और मींस अपर बॉडी कौन से हो गए हमारे हेड, आर्म्स। ठीक है, तो वहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारा यहाँ लेके आता है। ये हमारा नेक्स्ट है लोअर वीना केवा, मीन्स वीना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी। तो जितनी हमारी लोअर बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसके अंदर CO2 मिक्स होती है, वो वाला ब्लड हमारा कहाँ से आता है अंदर, ये लोअर वीना केवा से। ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर। तो ये याद रखना है कि ये हमारा वीना केवा फ्रॉम अपर बॉडी और ये हमारा वीना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी। कहाँ पे आएगा ब्लड, इसमें राइट एट्रियम में। ठीक है, उसके बाद हमारा है ये राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट ये राइट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स CO2 वाला जो ब्लड है जिसके अंदर CO2 मिक्स है, वो वाला ब्लड हमारा ये पंप करता है कहाँ के लिए, लंग्स तक। ठीक है, मीन्स लंग्स तक यहाँ से ब्लड जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये राइट वेंट्रिकल से ये एरो इस तरफ जा रहा है, कहाँ, ये पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। ठीक है, तो ये पैसेज याद रखना है कि इसका रास्ता ये वाला है यहाँ इधर तक। तो लंग्स में जाके डीऑक्सीजनेटेड हमारा जो ब्लड था CO2 वाला, ठीक है, वो CO2 वाला जो ब्लड था वहाँ पे लंग्स में एल्वियोलर सैक में हमने कल पढ़ा ना, तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। मीन्स CO2 जो हमारा है वो ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा लंग्स में जाके। ठीक है, और ये हमारा है बीच में सेप्टम। सेप्टम हमारा ये क्या करता है काम, सेप्टम ये डिवाइडिंग वॉल है। मीन्स ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों में जो दोनों को अलग करता है वो हमारा क्या है, ये सेप्टम। ठीक है, ये याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट हमारा है ये पल्मोनरी आर्टरीज। ये क्या करता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, मीन्स CO2 वाला ब्लड, उसको ये राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, मीन्स राइट वेंट्रिकल से ये यहाँ ब्लड लेके कहाँ जाएगा, लंग्स तक। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाता है, टू लंग्स। और वहाँ पे जाके क्या हो जाता है हमारा, ये ब्लड हमारा हो जाता है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, मिल जाएगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है CO2 वाला। ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन दोबारा फिर ब्लड में आ जाएगी और वहाँ से दोबारा फिर वापस आ जाएगा कहाँ, हमारा ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, तो ये लंग्स से, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, मीन्स पल्मोनरी जो आर्टरी है वो लंग्स तक लेके जाती है और वापस कौन सा लेके आती है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके आएगी लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। यहाँ पे हमारा कौन सा, ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया। फिर वो ब्लड हमारा यहाँ नीचे जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के थ्रू हमारा कहाँ चला जाएगा, पूरा एंटायर बॉडी के अंदर। ठीक है, वहाँ पे पूरा ये ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है कि सबका थोड़ा थोड़ा फंक्शन क्या है और इसकी लेबलिंग अच्छे से। ठीक है,
तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक और चीज़ इसमें मैं थोड़ा बता देती हूँ कि ये हमारा बॉडी से ब्लड ये डीऑक्सीजनेटेड कहाँ हार्ट के अंदर आया, हार्ट से बाहर कहाँ गया, लंग्स में, ठीक है। वहाँ लंग्स में इसको ऑक्सीजन मिल गई, दोबारा फिर कहाँ आया, पल्मोनरी ये वेन के थ्रू हार्ट में, हार्ट से दोबारा फिर पूरे होल बॉडी में चला गया। तो मीन्स जो हमारा ब्लड होता है वो एक बारी डीऑक्सीजनेटेड वाला CO2 वाला हमारा हार्ट के पास आता है और फिर बाहर चला जाता है, दोबारा फिर से ऑक्सीजन वाला हमारा हार्ट के पास आएगा और फिर वो पूरी बॉडी में चला जाएगा। मीन्स डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आएंगे, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, कि हमारी बॉडी में हमारे हार्ट डबल सर्कुलेशन क्यों करता है परफॉर्म, वो इसी वजह से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी ये डायग्राम है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। तो ये जो अभी मैंने बताया कि जो डबल सर्कुलेशन वाला पार्ट, ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताया है और हार्ट का फंक्शनिंग थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताया है। ये वीना केवा, ठीक है, फ्रॉम बॉडी, ये ब्लू वाला कर देते हैं, CO2 वाला जो हमारा ब्लड होता है। ठीक है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड है। ये सारा जो डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाला ब्लड है वो इसके थ्रू कहाँ जाएगा, हमारा ये हार्ट में। हार्ट में कहाँ जाएगा, ये हमारा राइट एट्रियम में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये भी जितना हमारा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ये क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, कहाँ लेके जाता है, ये लंग्स के पास। ठीक है, तो लंग्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच जाती है, तो लंग्स के अंदर ट्रांसफ़र होती है CO2 और O2, मीन्स एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो उसके बाद जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो दोबारा फिर से लंग्स से कहाँ जाएगा, हार्ट में। किसके थ्रू जाएगा वो, ये पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स कहाँ तक जाएगा, टू हार्ट। ठीक है, तो ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला, मीन्स जिसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन, और डीऑक्सीजनेटेड में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, CO2। ठीक है, मिक्स रहती है CO2 ब्लड के साथ। और उसके बाद हमारा ये ब्लड जाएगा हार्ट में। ठीक है, और ये जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में ये जाएगा, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, पूरा बॉडी, टू द बॉडी। ठीक है, बॉडी में जाने के बाद यहाँ ये नीचे आर्टरीज़ के थ्रू फिर यहाँ पहुँच जाएगा कहाँ, कैपिलरीज इन ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लंग्स, वहाँ पे जाके ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस फिर से होता है हमारा, या कुछ भी हम करते हैं तो हमारे CO2 प्रोड्यूस होगा, तो वो हमारा ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच रहता है ना हमारा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस फिर से होगा एक तरह से, तो वहाँ पे CO2 ऑक्सीजन की जगह अटैच हो जाएगा। वहाँ पे ये आर्टरी है। ठीक है, तो कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम लंग्स, तो यहाँ पे ये फिर से CO2 वाला जो ब्लड है वो दोबारा फिर से कहाँ जाएगा, हमारा ये वेन्स के थ्रू, वीना केवा, एंड देन हार्ट में अगेन। ठीक है, फिर हार्ट से दोबारा फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में, लंग्स से दोबारा फिर ऑक्सीजन वाला हार्ट में, हार्ट से फिर पूरा होल बॉडी में। तो यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है। तो इसको और हम क्या कह सकते हैं, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। मीन्स हमारा जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड जो भी ब्लड है पहले वो हार्ट के पास आएगा और वो हार्ट ही हमारा पंप करता है। ठीक है, इसमें पूरी डिटेल मैंने दूसरे वीडियो में समझा रखी है, जहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, वो मेंशन कर दूँगी मैं। और कुछ नहीं समझ आता है तो यू पीपल कैन आस्क। नेक्स्ट है हमारा अब ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम भी कभी कभी पूछने आ जाता है, ये
कि उसका नाम क्या होगा और उसमें हम मेजर करते क्या है एक्चुअल में। तो ये है हमारा ये स्फिग्मोमैनोमीटर एंड ये ब्लड प्रेशर हमारा कितना सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक ये कौन सा होगा 80। ठीक है, ये याद रखना है 120 और 80 टू बी मेजर्ड। ये हमारा मेजर करते हैं हम। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट और एक और चीज़ इसमें कि सिस्टोलिक कौन सा होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन वाला, डायस्टोलिक कौन सा होता है हमारा रिलैक्सेशन के वक्त। ठीक है, तो ये नॉर्मल यही बताया हुआ है कि 120 होता है और 80 होता है। रिलैक्सेशन के वक्त हमारा कौन सा होगा ये 80 और कॉन्ट्रैक्शन के वक्त 120। और ये इंस्ट्रूमेंट का नाम ये भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है इन अ ट्री। ठीक है, वाटर की मूवमेंट कैसे होती है ट्रांसपिरेशन के दौरान एक ट्री में। वाटर वेपर्स हैं जो हमारे वो यहाँ से ट्रांसपिरेशन पुल लगता है यहाँ पे लीव्स में। ठीक है, तो रूट्स में से जाइलम के थ्रू हमारा पूरा वाटर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, होल प्लांट में। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू हमारा पानी जो है मींस वाटर वेपर्स की फॉर्म में यहाँ पे लीव्स तक पहुँच जाता है। वहाँ से फिर वाटर वेपर्स क्या होते हैं इवेपोरेट हो जाते हैं। इसमें टर्गो प्रेशर वगैरह वो भी लगता है, वो इसमें एनसीईआरटी में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसमें थोड़ा सा ही है, बस वो उतना याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें क्या क्या है हमारा, ये डायग्राम ऐसा सच बनाने के लिए तो नहीं आता, बस लेबलिंग के लिए कभी कभी आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ये कौन सा है, ये लेफ़्ट किडनी। ठीक है, और लेफ़्ट रीनल वेन। और हमारा ये होता है ये जो वाला रेड कलर वाला है वो है हमारा एओर्टा, और इसके यहाँ पे नीचे कौन सा है वीना केवा। और ये हमारा है यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा लास्ट में। ठीक है, और ये हमारा है लेफ़्ट यूरेटर ये वाला। ठीक है, और ये है हमारा लेफ़्ट रीनल आर्टरी ये रेड कलर वाला। तो ये लेबलिंग की चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने समझा रखी है, वहाँ से भी एक बार देख सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो पूछ सकते हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन तो आ ही जाता है। और एक बार अभी रिसेंटली ये लेबलिंग करने के लिए भी आया था ये वाला पार्ट हमारा। तो ये वाला हमारा यहाँ से स्टार्टिंग में कौन सा है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, जो भी हमने पढ़ा ना ये यहाँ पे ये रहा हमारा रीनल आर्टरी। ये रीनल वेन है, ये ऊपर हमारा ये वाला रीनल आर्टरी है। तो ये आगे किडनी के अंदर जा रहा है। तो किडनी के अंदर हमारे पास बहुत सारे ये नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स एक्चुअल जो हमारी फिल्ट्रेशन होती है वो हमारी होती है नेफ्रॉन की यूनिट में, और बहुत सारी नेफ्रॉन्स एक किडनी में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से जो ब्लड आएगा रीनल आर्टरी के थ्रू वो यहाँ पे अंदर जाएगा कहाँ बोमेंस कैप्सूल में, और ये वाले अंदर ये स्ट्रक्चर्स हैं ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। ठीक है, तो ये वाले, और यहाँ से फिर ये येलो जो या ट्यूब है इसके थ्रू यहाँ मूव करेगा, और इसको बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ये येलो वाला जो है। ठीक है, तो इसके थ्रू जब मूव करेगा इधर को मूव करेगा, और उसके बाहर ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन है और ये कैपिलरीज है, और लास्ट में ये है कलेक्टिंग डक्ट। इसमें क्या होता है जब हमारा ब्लड इसके थ्रू मूव करके गया है तो उसके बाद फिल्ट्रेशन होती है, फाइनल फिल्ट्रेशन होती है बिफोर एक्सक्रीशन। हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ हमने कचरा फेंका, उसको दोबारा फिर चेक करना है कि उसमें कुछ हमारी यूज़फुल चीज़ तो नहीं रह गई है। अगर कुछ होगा तो उसको वो कलेक्ट करके रख लेते हैं। जैसे हम फेंकते हैं ना कि उसमें से कुछ प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं, कोई उसमें से रिसाइकलिंग के लिए कोई ऐसे निकाल के रख लेते हैं, उनको फिर बेच देते हैं आगे। सिमिलरली वैसे कि यहाँ से कुछ ना कुछ हमने तो फेंक दिया, लेकिन आगे वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं ना कि प्लास्टिक या रिसाइकलिंग के लिए क्या क्या भेजना है, तो बिफोर उसको प्रॉपर डिस्कार्ड करने से पहले। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हम यहाँ पे अगर हमारा ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद यहाँ पे आ रहा है तो इसमें से फिर देखा जाता है कि उसमें से हमारा कितना यूज़फुल आया। 3 स्टेप्स में ये काम करता है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा
रीएब्जॉर्प्शन मीन्स उसको दोबारा से जो भी चीज़ें हैं वो देखता है इसमें से कि क्या क्या हम लोग को चाहिए। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन के बाद एक्सक्रीशन। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। दोबारा एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, कुछ भी डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो आप। तो इस पर क्या है कि इम्प्योर ब्लड यहाँ से आएगा अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद ये ग्लोमेरुलस में जाएगा, इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी ब्लड की। फिर उसके बाद बोमेंस कैप्सूल जो कि कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये हमारा कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास फिल्टर्ड फ्लूइड है वो कलेक्ट करता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद बोमेंस कैप्सूल के बाद ये हमारा ट्यूबुलर पार्ट आ जाता है। ट्यूबुलर पार्ट में क्या होता है कि हमारी रीएब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, जितना भी ये येलो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है सारा, उसमें ये रीएब्जॉर्प्शन होगी पूरा। तो उसमें रीएब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर दोबारा किस किस चीज़ की, ग्लूकोज की, ठीक है, जितने भी सॉल्ट्स हैं उनकी, और वाटर की। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों की रीएब्जॉर्प्शन होती है मेनली। फिर उसके बाद ये हमारे पास कैपिलरीज है जहाँ पे दोबारा ये रीएब्जॉर्प्शन इधर होगी इनके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन। जितना भी हमारा प्यूरिफाइड ब्लड है वो यहाँ से ले जाता है ये। ठीक है, मीन्स आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन जो भी हमारे पास ब्लड होता है। उसके बाद लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट जो कि यूरेटर को सेंड करता है यूरिन। ठीक है, नीचे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी है अब ये आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हैं इसको। ये डायलिसिस की प्रोसेस है। इसमें आर्टिफिशियली क्या होता है, हमारा ब्लड का प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, ये इसमें डायलिसिस का ये सॉल्यूशन होता है। यहाँ से फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन डालते हैं, यहाँ से ब्लड ये आर्टरी से पंप होता है, इधर आता है इस ट्यूब के अंदर पूरा ये सेमी परमिएबल होती है, इसमें ये सॉल्यूशन मूव कर रहा होता है। ठीक है, और यहाँ से ये बाहर जाते रहता है जो भी यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन है जिसके अंदर यूरिया और एक्सेस सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है नाम। इसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी हमारा, और इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, मीन्स इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। ठीक है, तो ये याद रखना है। इनमें अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।